अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि कल एनटीए की तरफ से नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया। में से बहुत सारे बच्चों ने कल अपना एग्ज़ाम दिया होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर के बारे में भी हम थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अपकमिंग प्रोसीजर और एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूरा हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नीट यूजी 2026 के एडमिशन प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और बाकी चीज़ों के बारे में विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट के हिसाब से हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहले अगर हम देखेंगे कल के पेपर के बारे में, तो देखो पेपर जो है वो ठीक ठाक आया था, उतना ईजी भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था। हालांकि लास्ट ईयर जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से इस साल ठीक ठाक पेपर आया था। थोड़ा सा लेंथी था, ऑब्वियसली नीट का पेपर है, ये तो कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तो लेंथी तो बनेगा ही बनेगा। फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया था, ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो ठीक ठाक पोर्शन से पूछी गई थी। हालांकि केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के थे। बाकी ओवरऑल लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से इस साल पेपर काफ़ी अच्छा आया था। जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स रहा, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब पेपर थोड़ा सा लेंथी था, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ें आपको सबको पता ही है। अब अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा, जिन्होंने पिछले 5 महीने 4 महीने 6 महीने या 2 साल 3 साल से जो बच्चे प्रिपेयर करें, देन लास्ट पे उनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ इसी तक नहीं है। देखो एमबीबीएस या नीट क्वालिफाई करना, अच्छा स्कोर लाना, यहीं तक आपकी ज़िंदगी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हज़ारों ऑप्शन हैं। अगर इसमें ना हो पाया कहीं और कर लोगे, अगर उसमें भी ना हो तो 1 साल और ड्रॉप ले लोगे, तो कौन सी बड़ी बात होती है। अभी आपकी उम्र कौन सी गई, 40 साल 50 साल आपकी उम्र गई, तो आप 1 साल ड्रॉप लेने से डरते हो। अभी क्या 18 19 20, ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल आपकी एज होगी, ज़्यादा ही अगर होगा तो 22 साल होगी। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता किसी की एज होगी आप में से। तो ये चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है कि जितना हम इसको फिर बनाते हैं कि पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, बस अब यहीं तक मेरी ज़िंदगी है। बहुत सारे बच्चे फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे अल्लाह बचाए सुसाइड भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो टेंशन मत लो, परेशानी मत लो। आपने अपने एंड से अपना 100% दिया, जितना आपसे हो सका उतना आपने दिया। बाकी पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एमबीबीएस ही थोड़ी है या नीट ही थोड़ी है, इसके अलावा और हज़ारों ऑप्शन हैं। आपने अगर जेकेपीओपी दिया उसमें चले जाओ, अभी बी फार्मा डी फार्मा के एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं उसमें चले जाओ, अभी कास्ट कश्मीर कास्ट जम्मू का प्रोसीजर चल रहा है उसमें चले जाओ, कहीं और चले जाओ। हज़ारों ऑप्शन से, लाखों ऑप्शन से, कहीं और देख लो, अच्छी तरीके से उसमें मेहनत कर लो और इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपको कहीं और मज़ा नहीं आ रहा, कहीं और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो 1 साल और ड्रॉप ले लो, 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा इंजॉय कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, वापस अपनी जो पढ़ाई है उसको रिस्टार्ट कर लो, वापस नीट के लिए प्रिपेयर कर लो और अगले साल बहुत अच्छे मार्क से आप क्रैक कर लोगे। बाकी जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इस कंडीशन में, इस वक्त में थोड़ा सा उनको मोटिवेट करो, थोड़ा सा उनको गाइड करो, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करो और कॉपरेट करो। ऐसा ना हो कि आप बच्चों को ताने देने लग जाओगे। इसी वजह से फिर बच्चे कल को सुसाइड करते हैं, फिर नीट भी वहीं पे रहा, एमबीबीएस भी वहीं पे रहा, सारी चीज़ें वहीं पर ही। जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, या अपने बच्चे से, अपनी ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। अगर नीट में पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, नीट ही थोड़ी है, इसके अलावा हज़ारों ऑप्शन हैं। अगर उनमें ऑप्शन मज़ा नहीं आ रहा, 1 साल और ड्रॉप ले लो। अभी कौन सी उम्र आपकी गई है, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल चिल रहो, मस्त रहो। अपने एंड से आपने 100% दिया, पेपर अच्छा नहीं गया तो बाहर में चला जाए पेपर, अपने एंड से आपने 100% दिया, नहीं गया तो नहीं गया, जितना आपसे हो सका आपने उतना कर दिया, जो नहीं हो सका तो नहीं हो सका, दैट इज़ इट, कोई मसला नहीं है उसमें। अब जो बच्चे अभी कट ऑफ के हिसाब से बॉर्डर स्कोर पे आ रहे हैं वो भी टेंशन मत लो, कोई मसला नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कट ऑफ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। देखो फिलहाल के लिए आप लोगों का नीट का एग्जाम हो चुका है, अभी नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा वो ये है कि आपका एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगी 40 दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद, जितने टाइम के बाद रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले आपकी आंसर कीज कुछ दिन के बाद रिलीज़ की जाएंगी। जब आ जाएंगी आपको हम बता देंगे। देन उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका रिजल्ट का। एनटीए आपका जनरल रिजल्ट अनाउंस करेगी, आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर लगा के अपना स्कोर वगैरह चेक करेंगे। यहाँ तक हो गया, बस एनटीए का काम खत्म हो गया, एनटीए को रिजल्ट डिक्लेयर करना था, हो गया। उसके बाद जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं उनका फिर जेकेपीओपी एक मेरिट लिस्ट इशू करेगा, रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट एक आ जाएगा, जिसमें उन सभी बच्चों का नाम होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर से नीट का एग्जाम दिया होगा। अगर उसमें लिस्ट में आपका नाम नहीं
नहीं होगा तो आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। विद इन 2 to 3 डेज आप JKBOP ऑफिस जाके अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। हालांकि उस लिस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, उस लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, वो जनरली एज पर रूल्स वो लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है। उस लिस्ट को आने के बाद आपको PML यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसमें आपको विद इन 5 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। आपको JKBOP की वेबसाइट पे जाके नीट UG 2026 की स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। काउंसलिंग का आपको पता है कि 85% जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा में फिल होती है और 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में फिल होती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, PML के लिए आपको JKBOP की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको नाम, अपने डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी, रोल नंबर, स्कोर वगैरह कितना रहेगा। 5 दिन आपको टाइम दिया जाएगा ये सब करने के लिए, या 3 दिन का भी टाइम दिया जाता तो आप मान लो 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन खत्म होती 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका PML यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट JKBOP इशू करेगी, जिसमें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी रैंक अनाउंस हुई होगी। आपका स्कोर कितना है उस हिसाब से आपकी कितनी रैंक बन रही है, कैटेगरी की कितनी रैंक बन रही है, वो आपका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। वो लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो लिस्ट जब आ जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कॉलेज मिल सकता है, या उसके बाद कहीं से भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं, या हम भी उसके बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि कट ऑफ कितना यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो लिस्ट आ गई, लिस्ट आते ही आपको फिर 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करें। फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा JKBOP की वेबसाइट पर जाके, जो आपने रजिस्ट्रेशन जनरेट करी है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लगा के, पासवर्ड को लगा के आपने रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रेफरेंसेस आपने इंडिकेट करी किस कॉलेज में क्या कोर्स करना, लाइक MBBS आपको JMC बारामूला, JMC श्रीनगर, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको करनी है वो करा। BDS का करा, MBBS और BDS की पहले काउंसलिंग हो जाएगी, वो आपने करा। देन उसके बाद लॉक होगी, 3 दिन तक चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, आपको 8 दिन का टाइम दिया जाएगा कॉलेज में जाके एडमिशन करने को। अगर कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप सेकंड राउंड में भी ऑप्ट कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी चले जा सकते हैं। फिर सेकंड राउंड में नहीं मिला, थर्ड राउंड में जाइएगा। इस तरीके से प्रोसीजर चलेगा। पहले MBBS BDS की काउंसलिंग होगी, आफ्टर दैट फिर आपको आयुष BPT कोर्सेज यानी कि BMS BUMS BHMS और BPT फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग यहाँ पे होगी। उनका अलग होता है, जब MBBS BDS का प्रोसीजर खत्म होता है आफ्टर दैट आपका आयुष BPT कोर्सेज का काउंसलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा जम्मू कश्मीर में। हालांकि इससे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें NMC आपके रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन इशू करेगी। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। 15% जम्मू कश्मीर की सीट्स में भी उसमें फिल हो जाएंगी। वो प्रोसीजर जो है वो NMC करता है, वो JKBOP नहीं करता है। अब देखो कट ऑफ के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो मैं आपको अभी जनरली अगर बोलूं कि अभी कट ऑफ बताने का मतलब पॉसिबिलिटी अभी कट ऑफ बताना नहीं है, क्योंकि जब तक ना आपका PML आ जाता तब तक कट ऑफ बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं जनरल आपको बता रहा हूं कि अगर आपका 530 के अराउंड स्कोर है ओपन मेरिट में, मुझे लगता है कि आप सेफ हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर जो वो काफ़ी सारी सीट्स को इंक्रीज़ किया गया जम्मू कश्मीर में। आई थिंक 300-350 के आसपास सीट्स इंक्रीज़ हुई थी, बहुत सारे अदर कॉलेजेस में भी। तो काफ़ी सारी सीट्स लास्ट ईयर भी इंक्रीज़ हुई थी, बहुत सारी सीट्स इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से वो सीटें इस साल भी फिल हो जाएंगी। लास्ट ईयर भी फिर कट ऑफ काफ़ी जब वो कम चला गया। तो इस तरीके से आपका अगर 530-540 आ रहा है ओपन मेरिट में तो आपको चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। बाकी RBA में अगर आपका 500 के अराउंड भी आ रहा है तो आपकी सीट डेफिनेटली मिल जाएगी। बॉयज़ की मैं बात करूँ, गर्ल्स में थोड़ा और भी कम जाएगा, SC ST में और भी बहुत कम जाएगा, 400, उनमें तो 350 पे भी लास्ट ईयर सीट मिली है। तो EWS में भी और भी कम जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ओवरऑल आपको अभी कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट आपका आ जाता है तब तक कट ऑफ बताया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए जितना भी स्कोर है आपका, जो भी स्कोर है, आप पेशेंस रखो, जब आपका PML लिस्ट आ जाएगा बता दिया जाएगा कि कट ऑफ कितना चला जाएगा यहाँ पे। बाकी जो आपका SC SC रहेगा इसमें 400 या ST में 390, 380, 370 पे भी सीट आसानी से मिल जाती है आपकी। OBC में भी वही आपका जाएगा लगभग 500 या 470, 480 पे डेफिनेटली सीट आपको मिल जाएगी। ये मैं सेफ स्कोर की बात करूँ। बाकी जब PML आ जाएगा, रैंक वगैरह पता चलेगी तो कट ऑफ बड़ी आसानी से बता सकते हैं हम। बाकी फिलहाल के लिए